Good morning, dear students. Very good morning to all of you. तो डियर स्टूडेंट्स, कल हमने चर्चा की थी, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सीएसएस। पहले आप लोग मुझे ये बताएं कि सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जिनको आवाज सुनाई दे रही है सर, चैट बॉक्स में 1 टाइप करें। सलोनी, पल्लवी, ओके, मारिया, ज्योति, मधुबाला, सुमन, ओके, थैंक यू वेरी मच। चलिए बच्चों, तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम लोग एक पेज डिजाइन करेंगे, एक पेज का लेआउट डिजाइन करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द टुडे क्लास। लेट्स स्टार्ट द टुडे क्लास। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आइए मैं आपको बताता हूं। आज हम लोग एक पेज का लेआउट डिजाइन करेंगे। आज हम लोग पेज का एक लेआउट डिजाइन करेंगे। डिव टैग कल हमने पढ़ाया था और सीएसएस के बारे में आप लोगों को पढ़ाया था। तो आज हम लोग एक पेज को डिजाइन करेंगे। तो डिजाइनिंग में हम क्या करेंगे, पूरा पेज डिजाइन करना है, पूरा पेज डिजाइन करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक डिव लेंगे इस तरीके का। सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ पूछो। सर रिकॉर्डिंग सब पहले वाला डिलीट हो गया क्या? 15 दिन बाद डिलीट हो जाता ऑटोमेटिकली। क्यों सर? क्योंकि बेटा सर्वर पे उतना स्पेस नहीं रहता है। हर रिकॉर्डिंग लगभग 500 MB की होती है, तो उतना स्पेस नहीं है, तो ओल्ड रिकॉर्डिंग डिलीट हो जाती है। इसीलिए रोज की रोज रिकॉर्डिंग देख लिया करिए। तो बच्चों हम क्या करेंगे, एक पेज डिजाइन करेंगे, एक पेज डिजाइन करेंगे। सर तो वो रिकॉर्डिंग हम लोग डाउनलोड नहीं कर सकते हैं? डाउनलोडेबल तो होती है, आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया वो बात अलग की है। सर डाउनलोड का ऑप्शन नहीं दिखा था पहले वाले जो रिकॉर्डिंग था, मतलब अभी तो हम लोग देखे नहीं है इसलिए पूछ रहे हैं कि। नहीं देखे नहीं होगे ना, डाउनलोड हो सकती है रिकॉर्डिंग, ठीक है। और तो सर नोट्स ऑफलाइन में डाउनलोड हो सकता है? क्या, नोट्स 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 तो डाउनलोड हो ही जाता है। सर नहीं हो रहा है ऑफलाइन में डाउनलोड। चलो मैं देख लेता हूं यार, देख करके बता देता हूं, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करूं अब? यस सर। ओके, तो हम एक पेज डिजाइन करने वाले हैं और इस पेज में हम लेआउट बनाएंगे। तो एक डिव लेंगे, मैं पहले आपको पेंट पर समझा देता हूं। एक डिव लेंगे, एक डिव लेंगे, एक डिव लेंगे और डिव का नाम देंगे आउटर। आउटर, डिव का नाम देंगे आउटर। आउटर, डिव का नाम देंगे आउटर। आउटर, तो हम एक डिव डिजाइन करेंगे, एक डिव बनाएंगे और डिव का नाम हम लिखेंगे आउटर। एक डिव बनाएंगे, डिव का नाम देंगे आउटर।
आउटर डिप बनाने के बाद इसके ऊपर, इसके अंदर सबसे ऊपर एक डिव बनाएंगे और इस डिव का नाम देंगे मेन्यू। डिव कल पढ़ाया था ना? यस सर। हाँ, तो आज डिव पर काम करेंगे भाई, पेज डिजाइन करना सीखेंगे। आज हम लोग पेज डिजाइन करना सीखेंगे। तो हम एक डिव बनाएंगे आउटर, आउटर के अंदर सबसे ऊपर एक डिव बनाएंगे मेन्यू। मेन्यू डिव बनाने के बाद मेन्यू के नीचे एक डिव बनाएंगे स्लाइडर। मेन्यू के नीचे एक डिव बनाएंगे स्लाइडर, स्लाइडर जहां पर इमेज लगाएंगे, यहां पर इमेज लगाएंगे, ठीक है। स्लाइडर के नीचे, स्लाइडर के नीचे दो डिव बनाएंगे। स्लाइडर के नीचे एक डिव बनाएंगे पेरेंट, पेरेंट। स्लाइडर के नीचे एक डिव बनाएंगे पेरेंट, पेरेंट। और पेरेंट के अंदर दो डिव बनाएंगे, एक बनाएंगे लेफ्ट और एक बनाएंगे राइट। पेरेंट के अंदर दो डिव बनाएंगे, एक डिव बनाएंगे लेफ्ट और एक डिव बनाएंगे राइट। और जो बाकी स्पेस बचेगा उसके अंदर हम बनाएंगे फूटर, ठीक है। तो ऐसा लेआउट हम बनाना चाहते हैं, ऐसा लेआउट हम बनाना चाहते हैं। तो आपने क्या देखा कि सबसे पहले हम एक पूरा डिव बनाएंगे जो सभी डिव को कंटेन करेगा। उस डिव का नाम हम देंगे आउटर। आउटर के अंदर सबसे ऊपर मेन्यू डिव बनाएंगे, मेन्यू के नीचे स्लाइडर डिव बनाएंगे, स्लाइडर के नीचे पेरेंट डिव बनाएंगे, पेरेंट के दो पार्ट करेंगे लेफ्ट और राइट, और जो बाकी स्पेस बनेगा बचेगा उसका हम बनाएंगे फूटर, उसका हम बनाएंगे फूटर। क्या आपको ये लेआउट समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है। तो ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है, इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए, इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए हम डिजाइन करेंगे। इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए हम डिजाइन करेंगे, ठीक है। अच्छा, कितने बच्चों को ये समझ में आया कि हम क्या करना चाहते हैं? वो लोग वाई टाइप करें। कितने बच्चों को समझ में आया कि ये लेआउट ऐसा बनाना है? मारिया, सलोनी, गुंजा, सुमन सिंह, मधुबाला, तन्नू सिंह, ओके, श्यामभवी, ज्योति किरण, पूजा, ओके, वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आइए हम लोग एक नया पेज लेते हैं। तो HTML के अंदर आ गए। HTML में हमें डिजाइन करना है। तो हमने यहां पर नोटपैड ओपन किया। आई जस्ट ओपन द नोटपैड। नोटपैड ओपन करने के बाद में हम HTML का स्ट्रक्चर बनाएंगे। यस, तो हमने यहां यूज किया HTML का ओपनिंग टैग, HTML का क्लोजिंग टैग। HTML के अंदर हमने हेड टैग यूज किया, हेड का ओपनिंग टैग, हेड का क्लोजिंग टैग। हेड के अंदर हमने टाइटल टैग यूज किया, टाइटल का ओपनिंग टैग, टाइटल का क्लोजिंग टैग, और टाइटल के अंदर हमने लिखा माई वेब लेआउट, माई वेब लेआउट। जहां ना समझ में आए तुरंत बोल देना। अब हेड के नीचे हमने बॉडी टैग यूज किया,
बॉडी का ओपनिंग टैग, बॉडी का क्लोजिंग टैग। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये बन गया HTML का स्ट्रक्चर। कहो हाँ, HTML का स्ट्रक्चर बन गया। HTML का स्ट्रक्चर बन गया। हमने HTML यूज किया, HTML के अंदर हमने हेड यूज किया, हेड के अंदर टाइटल यूज किया, बॉडी टैग यूज किया और HTML टैग यूज किया। अब माय डियर स्टूडेंट्स, बॉडी टैग के अंदर सबसे पहले हमें आउटर डिव बनाना। आउटर डिव क्या है? जो सभी डिव को कंटेन करे, जो सभी डिव को कंटेन करे, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलेंगे आउटर डिव। उसको हम बोलेंगे आउटर डिव। ठीक है, जो सभी डिव को कंटेन करे उसको क्या बोलेंगे? आउटर बोलेंगे। तो आइए एक डिव बनाते हैं, बॉडी टैग। अच्छा, बॉडी में हम कुछ कलर भी भरेंगे, खैर वो आगे की बात है। अच्छा, बॉडी में आप लोग बीजी कलर का यूज कर सकते हैं। बीजी कलर कौन सा कलर दे दे? ग्रीन दे देते हैं, बढ़िया गहरा कलर रहेगा, मजा आएगा। और इस फाइल को सेव करते हैं layout.html से। layout.html, layout.html। मैंने इसको सेव किया, बीजी कलर दे दिया। अब मैं इसे रन करता हूं, ब्राउजर पर ओपन करता हूं, तो देखो ग्रीन कलर में ये पूरा पेज आ गया है। क्यों? क्योंकि हमने बीजी कलर क्या रखा था? ग्रीन रखा था। अब देखो बच्चों, अब इसके अंदर हमें एक डिव बनाना है जो सभी डिव को कंटेन करे, जो सभी डिव को कंटेन करे। ठीक है, ओके। तो हम अब क्या करेंगे? हम अब क्या करेंगे? अब हम आउटर डिव बनाएंगे। तो बॉडी टैग के अंदर आ जाइए, बॉडी टैग के अंदर आकर के एक डिव बनाइए, डिव, और इस डिव की आईडी दीजिए, आईडी एट्रीब्यूट का यूज करके इस डिव की आईडी दीजिए। तो आईडी हम क्या देंगे? इस डिव की आईडी देंगे आउटर। इस डिव की आईडी हम क्या देंगे? आउटर। तो आउटर का ओपनिंग डिव बनाया और क्लोजिंग डिव बनाया। अच्छा, हम आईडी क्यों देते हैं? कोई बताएगा? कोई बच्चा बताएगा कि हम आईडी क्यों देते हैं? एट्रीब्यूट है। आईडी हम इसलिए देते हैं, आईडी हम इसलिए देते हैं, आईडी हम इसलिए देते हैं जिससे कि हम डिव को आइडेंटिफाई कर सकें। आईडी यहां पर आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है। आईडी यहां पर किसके लिए होता है? आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है। क्योंकि हम कई सारे डिव बनाएंगे, तो हम हर डिव को पहचानेंगे कैसे? तो हम कैसे पहचानेंगे? बाय यूजिंग द आईडी। आईडी का यूज करके हम डिव को पहचानेंगे। तो हमने लिखा डिव आईडी इक्वल टू आउटर। तो ये डिव हमने बना लिया। आउटर के ओपनिंग डिव और क्लोजिंग डिव के बीच में स्पेस कर लीजिए। आउटर के ओपनिंग डिव और क्लोजिंग डिव के बीच में स्पेस कर लीजिए। तो क्या ये डिव आपको दिखेगा? दिख जा गया? क्या ये डिव आपको दिख जाएगा? क्या ये डिव आपको दिख जाएगा? नो सर। नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा?
क्यों नहीं दिखेगा? सर CSS यूज नहीं किए हैं। हाँ, अभी इसकी CSS नहीं लिखे हैं, अभी इसकी विड्थ नहीं दिया, अभी इसकी हाइट नहीं दिया, तो ये डिब नहीं दिखेगा माय डियर स्टूडेंट। तो CSS के लिए कहां पे चलें, कहां पे CSS लिखें इसकी? हेड टैग के अंदर। हेड टैग के अंदर क्या यूज करोगे? स्टाइल। स्टाइल। स्टाइल टैग यूज करोगे। वेरी गुड। तो है स्टाइल का ओपनिंग टैग, स्टाइल का क्लोजिंग टैग, स्टाइल का ओपनिंग टैग, स्टाइल का क्लोजिंग टैग। अब स्टाइल टैग के अंदर आइए और स्टाइल टैग के अंदर आउटर की CSS लिखिए। तो यहां पर स्टाइल टैग के अंदर हम लिखेंगे हैश आउटर, हैश आउटर। मतलब अब हम आउटर की CSS लिखने जा रहे हैं। तो इसकी विड्थ दिया जाए, तो विड्थ हम इसकी दे रहे हैं 1000 px, चलेगा? विड्थ इसकी कितनी दिया? 1000 पिक्सल। विड्थ इसकी दिया 1000 पिक्सल। और पूरे लेआउट में हमने यहां पर हाइट इसकी दिया 1200 px। विड्थ कितनी दिया? 1000 px। हाइट कितनी दिया? 1200 px। सेव किया, सेव किया और पेज को रिफ्रेश किया। तो बताओ क्या अब ये डिब बन गया? नो सर। ना बेटा, डिब बन गया है। कैसे पता चला हमें? देखो इधर स्क्रॉल बार लग गया है। आप देखो राइट साइड में 1200 पिक्सल हाइट है, तो इसका स्क्रॉल बार लग गया है। तो इसका मतलब डिब बन गया है, लेकिन अभी भी वो डिब हमें विजिबल नहीं है। क्यों डिब विजिबल नहीं है? या तो इसमें हम बैकग्राउंड कलर दें या इस पर हम बॉर्डर चढ़ाएं, तब ये डिब दिखेगा। बोलो है ऐसा या नहीं बेटा? यस सर। ये डिब आपको तब दिखेगा जब आप इस पर बॉर्डर लगाएंगे या बैकग्राउंड कलर देंगे। तो आओ बॉर्डर चिपकाते हैं। तो हमने यहां पर बॉर्डर एट्रीब्यूट यूज किया, बॉर्डर, बॉर्डर कॉलन। निक्की रानी, आप बीजी कलर नहीं आ रहा, यहां पर देखो बॉडी टैग में हमने लिखा है बीजी कलर एट्रीब्यूट। तो बॉडी में बीजी कलर इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर ग्रीन लिखो, आ जाएगा। आप ये वाला कोड लिखो बॉडी में, बॉडी का ये कोड लिखो, ये लिखो, ये मैंने आपको शेयर किया है। ग्रीन की स्पेलिंग लिखो सही से, बॉडी बीजी कलर इक्वल टू ग्रीन। तो बच्चों हमने यहां पर बॉर्डर दिया 1 पिक्सल का, 1 पिक्सल का बॉर्डर दिया। तो बॉर्डर कॉलन 1 px सॉलिड 1 px दिया और दूसरी वैल्यू हमने दिया सॉलिड। मतलब हम अपने इस पर सॉलिड बॉर्डर चढ़ाना चाहते हैं। सॉलिड बॉर्डर चढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, सेव किया, सेव करके पेज को रिफ्रेश किया। पेज को जब रिफ्रेश किया तो देखो बॉर्डर अप्लाई हो गया है। ये देखिए बॉर्डर अप्लाई हो गया है और डिब हमें दिख रहा है। अब देखो बच्चों, एक बात इसमें मजा नहीं आया, एक चीज का इसमें मजा नहीं आया। कौन सा मजा नहीं आया बताना चाहूंगा। यहां पर जो ग्रीन है वो एक डार्क कलर है। ग्रीन क्या है? डार्क कलर है। और बॉर्डर जो चढ़ा है वो ब्लैक कलर में है। तो ब्लैक भी डार्क है, ग्रीन भी डार्क है।
यहां पर ब्लैक भी डार्क है और ग्रीन भी डार्क है। तो डार्क पर डार्क अच्छा नहीं लगता है भाई। बैकग्राउंड कलर भी डार्क है और आपका ये बॉर्डर कलर भी डार्क है। तो डार्क पर डार्क सही से विजिबल नहीं होता है। अगर आप वेब एप्लीकेशन बनाते हैं तो कलर कॉम्बिनेशन भी आपका बेहतरीन होना चाहिए। कलर कॉम्बिनेशन भी आपका बेहतरीन होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम बॉर्डर का कलर व्हाइट कर देंगे। तो जहां पर आपने लिखा बॉर्डर कॉलन 1px सॉलिड, सॉलिड के आगे स्पेस करके व्हाइट भी लिख दीजिए। तो बॉर्डर कॉलन 1px स्पेस सॉलिड स्पेस व्हाइट, बॉर्डर कॉलन 1px स्पेस सॉलिड स्पेस व्हाइट। तो 1 पिक्सल का बॉर्डर दिया, बॉर्डर स्टाइल हमने सॉलिड कर दिया, बॉर्डर का कलर व्हाइट कर दिया। तो बॉर्डर हमने लगाया 1px सॉलिड व्हाइट, पेज को रिफ्रेश किया तो अब ये डिव अच्छे से विजिबल है। ये डिव आपको अच्छे से दिख रहा है। बोलो बेटा, समझ में आया? समझ में आया? यस सर। ओके। अब देखो बच्चों, अब देखो बच्चों, यहां पर हम चाहते हैं कि ये जो डिव बना है ये बीच में आए। अभी ये लेफ्ट में चिपक कर आ रहा है। अभी ये कहां पर शो हो रहा है? अभी ये लेफ्ट में शो हो रहा है, लेफ्ट में चिपक कर आ रहा है। हम इसको बीच में लाना चाहते हैं। हम इसको कहां लाना चाहते हैं? माय डियर फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड, हम इसको बीच में लाना चाहते हैं। हम इस आउटर को बीच में लाना चाहते हैं। तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। इसके लिए हम एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे। जहां ना समझ में आए प्लीज तुरंत पूछ लीजिएगा। वो प्रॉपर्टी है मार्जिन प्रॉपर्टी। तो मार्जिन हमने दिया ऑटो, मार्जिन कॉलन ऑटो, ऑटो। तो जब मार्जिन हम ऑटो कर देते हैं जब मार्जिन हम ऑटो कर देते हैं तो हमारा डिव बीच में आ जाता है। तो अब देखिए ये कहां पर आ गया? बीच में आ गया। अब ये अच्छा लग रहा है। तो ये हमारा आउटर डिव बन गया। अब मुझे ये बताओ कि कितने बच्चों को ये इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया? कितने बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में आया? सर ये मार्जिन ऑटो क्यों यूज किए वही नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, इसलिए नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि देखो ऑटो करने पर मैंने क्या बताया कि ऑटो अगर आप मार्जिन दे देते हैं तो आपका जो डिव है वो पेज के बीचों बीच आ जाएगा। तो बीच में लाने के लिए हमने ऐसा यूज किया। पेज वो डिव को बीच में शिफ्ट करने के लिए ऐसा यूज किया। अब देखो बच्चों, अब हम क्या चाहते हैं कि ये जो कॉर्नर्स हैं, हम चाहते हैं कि ये जो कॉर्नर्स हैं, सर ये जो कॉर्नर्स हैं ये हम कर्व्ड करना चाहते हैं, कर्व करना चाहते हैं। हम अपने
डिव के चारों कॉर्नर्स कर्व करना चाहते हैं। तो कोई बता सकता है कर्व करने के लिए हम कौन सा प्रॉपर्टी यूज करें? कॉर्नर्स को कर्व करना है, कौन सा प्रॉपर्टी यूज करें? बोलो बेटा। नहीं पता है? कल मैंने आईएमजी के कॉर्नर्स कर्व किए थे, याद करके बताओ कौन सी प्रॉपर्टी यूज की थी? बॉर्डर रेडियस। हाँ, बॉर्डर डैश रेडियस। यस सर। कौन सी प्रॉपर्टी यूज की थी? बॉर्डर डैश रेडियस। पढ़ाई किया करो, खेल ना बनाओ, अच्छे से पढ़ो। इसी ये सब चीजें जब आपको आएंगी तभी आपकी अच्छी जॉब लगेगी। तो यहां पर आउटर में हमने यूज किया बॉर्डर डैश रेडियस। तो बॉर्डर डैश रेडियस हमने दे दिया 20 px। बॉर्डर डैश रेडियस कितना दे दिया? 20 px। तो इसको बॉर्डर हमने लिखा, तो यहां पर हमने यूज किया बॉर्डर डैश रेडियस कॉर्नर्स को कर्व करने के लिए। तो हमने लिखा बॉर्डर डैश रेडियस कॉलन 20 px। बॉर्डर डैश रेडियस कॉलन 20 px। सेव किया, सेव करके पेज को रिफ्रेश किया तो इसके चारों कॉर्नर्स कर्व्ड हो गए हैं। आप देखिए, देखो ये वाला भी कर्व हो गया है, ये देखिए जहां माउस पॉइंटर है, ये वाला कर्व हो गया है, ये वाला कर्व हो गया है, और नीचे के भी दोनों कॉर्नर्स कर्व हो गए हैं। तो ये आपका आउटर डिब बन गया। अब आउटर के अंदर हमें मेन्यू डिब बनाना है। देखो ये आउटर बन गया, अब क्या बनाना है? मेन्यू डिब, मतलब ये वाला डिब बनाना है, जिसके अंदर ये वाला डिब बनाना है, जिसके अंदर हम मेन्यू लिखेंगे। तो अब आइए आउटर के अंदर मेन्यू डिब बनाते हैं। तो HTML के कोड में आइए, माय डियर स्टूडेंट्स, कहां पर आएंगे? HTML के कोड में आएंगे। HTML के कोड में आएंगे और जहां पर आपने आउटर डिब बनाया है, इस आउटर डिब के अंदर एक डिब बनाएंगे, डिब ID इक्वल टू मेन्यू। ये ओपनिंग डिब हो गया और ये हो गया क्लोजिंग डिब। डिब ID इक्वल टू मेन्यू, डिब ID इक्वल टू मेन्यू। तो ये मेन्यू का ओपनिंग डिब बन गया और ये क्लोजिंग डिब बन गया। ठीक है, अब ये डिब आपको नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा सर? क्यों नहीं दिखेगा सर? सर CSS यूज नहीं की। हाँ, अब हमें मेन्यू की CSS लिखनी है। अब हमें मेन्यू की CSS लिखनी है। तो आएंगे स्टाइल टैग के अंदर और लिखेंगे हैश मेन्यू। हैश मेन्यू, ओपनिंग ब्रैस लगाएंगे और क्लोजिंग ब्रैस लगाएंगे। अब इसके अंदर हम CSS लिखेंगे। तो पहले हमें मेन्यू की विड्थ देनी है और हाइट देनी है। पहले हमें मेन्यू की विड्थ देनी है और हाइट देनी है। तो मेन्यू की विड्थ हमने दिया। अच्छा सोच के बताओ मेन्यू की विड्थ कितनी होनी चाहिए? $500। अच्छा, 500 कैसे होगी? मेन्यू देखिए, ये आउटर की विड्थ है,
ये 1000. हाँ, तो 1000 बोलो ना। मेन्यू की विड्थ कितनी होगी? 1000 px। और मेन्यू की हाइट कितनी होगी? ये बहुत कम होगी मेन्यू की हाइट। पूछो क्यों? क्योंकि हाइट बॉस इतनी ही है, तो ये लगभग 50 पिक्सल होगी। ये दूरी कितनी होगी? 50 पिक्सल होगी। तो हाइट कितनी देंगे? 50 px। हाइट कॉलन 50 px। सेव करिए। विड्थ कॉलन 1000 px, हाइट कॉलन 50 px। विड्थ कॉलन 1000 px, हाइट कॉलन 50 px। अब देखो, ये डिव आपको कब दिखेगा माय डियर फ्रेंड? ये डिव आपको तब दिखेगा जब आप इस पर बैकग्राउंड कलर देंगे या इस पर बॉर्डर लगाएंगे। तो अब की बार हम बैकग्राउंड का कलर देंगे। अब की बार हम बैकग्राउंड का कलर देंगे। हाँ, बैकग्राउंड का कलर देंगे। तो हमने यहां पर लिखा बैकग्राउंड डैश कलर कॉलन व्हाइट। हम मेन्यू का बैकग्राउंड कलर क्या दे रहे हैं? मेन्यू का बैकग्राउंड कलर क्या दे रहे हैं? व्हाइट दे रहे हैं। आई होप आप सबको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए देखिए, ये मेन्यू बन के आ गया। अब देखो बच्चों, यहां तक क्लियर है? यस सर। ओके, क्लियर होना चाहिए भाई, क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है सर। अब देखिए, अब अभी इसमें अच्छा नहीं लग रहा है मेन्यू। पूछो क्यों? आपका जो आउटर है उसके कॉर्नर कर्व्ड है और मेन्यू के कॉर्नर कर्व्ड नहीं है, तो मेन्यू अच्छा नहीं लग रहा। देखो इस साइड में, इस साइड में देखो, इस साइड में देखो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर ये कर्व है पीछे, ये कर्व है पीछे, पीछे कर्व्ड है लेकिन आगे मेन्यू कर्व्ड नहीं है। तो मेन्यू को कर्व करेंगे, मेन्यू को कर्व करेंगे। तो कर्व करने के लिए मेन्यू में क्या यूज करेंगे? कौन सा एट्रीब्यूट? कौन सा एट्रीब्यूट? बॉर्डर डैश रेडियस कॉलन 20 px। 20 px दे दिया। जितना बॉर्डर रेडियस दिया था हमने आउटर का, उतना ही बॉर्डर डैश रेडियस दे दिया मेन्यू का। 20 px हमने दे दिया। आइए पेज को रिफ्रेश करते हैं। पेज को रिफ्रेश किया तो आपने देखा कि जो पहले अच्छा लग रहा था वो अब और बुरा लगने लगा। ये क्यों बुरा लगने लगा? क्योंकि भाई साहब इसके चारों कॉर्नर कर्व्ड हो गए। बोलो बेटा। Yes, sir. यस सर। हाँ, तो आए चारों कॉर्नर कर्व्ड हो गए। तो माय डियर स्टूडेंट, ये तो और गंदा लग रहा है, कैप्सूल टाइप का बन गया। ये तो Yes, कैप्सूल sir. टाइप। यस सर। हाँ, तो हम कौन कौन से कॉर्नर कर्व करना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ये कॉर्नर कर्व हो जाए टॉप लेफ्ट, ये कॉर्नर कर्व हो जाए टॉप राइट, लेकिन बॉटम राइट
कर्व ना हो, ये न कर्व हो और ये बॉटम लेफ्ट भी कर्व ना हो। मतलब दो कॉर्नर कर्व्ड करना चाहते हैं और दो कॉर्नर्स को कर्व्ड नहीं करना चाहते हैं। बोलो, ऐसा आप लोग भी सोच रहे हैं? दो Yes, कॉर्नर कर्व आए, यस सर। दो कॉर्नर कर्व करना चाहते हैं और दो कॉर्नर कर्व नहीं करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ध्यान से सुनिए। जब आपको, यहां पर कॉन्सेप्ट आपको समझना है, जब आपको चारों कॉर्नर कर्व करना हो, जब आपको चारों कॉर्नर कर्व करना हो, तो बॉर्डर डैश रेडियस में एक वैल्यू पास करिए। एक वैल्यू पास करोगे तो चारों कॉर्नर कर्व हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको कुछ कॉर्नर कर्व करने हो, लेकिन अगर आपको कुछ कॉर्नर कर्व करने हो तो आपको चार वैल्यू देनी पड़ेगी। पहली वैल्यू किसके लिए, टॉप लेफ्ट के लिए। दूसरी वैल्यू टॉप राइट के लिए। तीसरी वैल्यू बॉटम राइट के लिए। चौथी वैल्यू बॉटम लेफ्ट के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी कंपोनेंट के कॉर्नर्स को कर्व करना चाहते हैं तो आप बॉर्डर डैश रेडियस यूज करेंगे। चारों कॉर्नर कर्व करने हो तो एक वैल्यू देंगे और अगर कुछ कॉर्नर कर्व करने हो तो चार वैल्यू देंगे। तो पहली वैल्यू देंगे टॉप लेफ्ट की, दूसरी वैल्यू देंगे टॉप राइट की, तीसरी वैल्यू देंगे बॉटम राइट की, चौथी वैल्यू देंगे बॉटम लेफ्ट की। बताओ, ये जो हमने चीज बताई है, ये जो हमने कॉन्सेप्ट बताया है, कितने बच्चों को समझ में आया है? चैट बॉक्स में लिखें। ओके, चारों कॉर्नर कर्व करने हैं तो एक वैल्यू, कुछ कॉर्नर्स कर्व करने हैं तो चार वैल्यू। तो मेन्यू में हमें चार वैल्यू देनी होंगी। पहले टॉप लेफ्ट की, फिर टॉप राइट की, फिर बॉटम लेफ्ट की, फिर बॉटम राइट की। तो हमें सिर्फ दो कॉर्नर कर्व करने हैं। कौन कौन से भाई? हमें टॉप लेफ्ट कर्व करना है, हमें टॉप लेफ्ट कर्व करना है, ये वाला कर्व करना है और ये वाला कर्व करना है। और नीचे के दोनों कर्व नहीं करने हैं तो चार वैल्यू देंगे। देखो कैसे वैल्यू देंगे हम। पहली वैल्यू टॉप लेफ्ट के लिए, तो टॉप लेफ्ट कर्व करना है 20 px पर, तो बॉर्डर डैश रेडियस टॉप लेफ्ट की वैल्यू दिया 20 px स्पेस, टॉप राइट की वैल्यू दिया 20 px स्पेस, बॉटम राइट की वैल्यू दिया 0 px स्पेस, बॉटम लेफ्ट की वैल्यू दिया 0 px। तो ऊपर के दो कॉर्नर कर्व हो जाएंगे, नीचे के दो कॉर्नर कर्व नहीं होंगे। सेव करो, पेज को रिफ्रेश करो। तो अब ये मेन्यू का डिव अच्छा लग रहा है। देखो ऊपर वाले कर्व हैं लेकिन नीचे वाले कर्व्ड नहीं है। हो गया सर, हो गया, हो गया, हो गया। ठीक, बच्चों सदमे में चले गए क्या? समझ में आया? वहाँ पे टॉप बॉटम आपने तो बस 20 लिखे हैं, तो फिर वो कैसे होगा? क्या? बस टॉप बॉटम नहीं लिखे, बस 20 px और 0 px लिखे हैं। मैडम मैंने क्या बताया? मैंने आपको बताया, आपने नहीं ध्यान से बात नहीं सुनी। मैंने कहा कि जो वैल्यू देंगे
वो पहले टॉप लेफ्ट की वैल्यू देंगे। तो टॉप लेफ्ट की वैल्यू हमने दिया 20px, फिर स्पेस दे करके टॉप राइट की वैल्यू देंगे। ये समझाने के लिए लिखा था, तो ये भी 20px दिया। फिर बॉटम राइट की वैल्यू देंगे, फिर बॉटम राइट की वैल्यू देंगे, और उसके बाद में बॉटम लेफ्ट की वैल्यू देंगे। मैंने ये नहीं बताया कि आपको ये लिखना है, मैंने ये बताया इन चारों के लिए वैल्यू देनी है। तो पहली वैल्यू किसके लिए दी? टॉप लेफ्ट की वैल्यू दी, फिर टॉप राइट की वैल्यू दी, फिर बॉटम राइट की वैल्यू दी, फिर बॉटम लेफ्ट की वैल्यू दी। अब समझ में आया? यस सर। हाँ। और एक बच्चे ने लिखा है क्या, निक्की रानी ने, मेरा तो कलर ही नहीं आ रहा है। कलर क्यों नहीं आ रहा है? आपने कुछ गड़बड़ की होगी, आपने कुछ गड़बड़ की होगी। आप अपना कोड जो है चैट बॉक्स में डालिए, मैं बताता हूं कहां गड़बड़ की है। निक्की चैट बॉक्स में कोड डालो। मैं निक्की का कोड देख लेता हूं। चलिए, हो गया ये। अब फिर अपने लेआउट में आते हैं, फिर अपने लेआउट में आते हैं। अब मेन्यू डिप बन गया है, मेन्यू के नीचे बनाते हैं स्लाइडर। अब देखो निक्की, तुमने बहुत कोड में गड़बड़ की है, बहुत कोड में आपने गड़बड़ की है। पहली गड़बड़ आपने ये की है, आपने लिखा है बॉडी बीजी कलर, आपने इक्वल नहीं लगाया है। बीजी कलर के आगे आपने इक्वल नहीं लगाया है, एक ये गड़बड़ की है आपने। और आप देखिए मेन्यू वाले में जो आपने बॉर्डर डैश रेडियस लिखा है, उसके आगे कॉलन नहीं लगाया है। और मेन्यू का जो CSS लिखा है उसमें क्लोजिंग ब्रैकेट बंद नहीं किया है। सही करिए। सही करिए ये चीजें। अब देखो बच्चों, अब हम स्लाइडर का डिब बनाएंगे। अब हम स्लाइडर का डिब बनाएंगे। मेन्यू डिब के नीचे हम स्लाइडर का डिब बनाएंगे। तो मेन्यू का जो डिब बनाया है उसके नीचे आ गए और हमने डिब बनाया, डिब आईडी इक्वल टू स्लाइडर। div id इक्वल टू स्लाइडर। ठीक है, div id इक्वल टू स्लाइडर। ये मेन्यू के नीचे बनेगा, ये मेन्यू डिब है, इसके नीचे ये क्या है, स्लाइडर डिब है। आओ बनाते हैं, इसकी CSS लिखते हैं, क्योंकि बिना CSS के तो ये दिखेगा ही नहीं, बिना CSS के ये नहीं दिखेगा। बिना CSS के ये डिव नहीं दिखेगा।
तो स्टाइल टैग के अंदर आते हैं और लिखते हैं हैश स्लाइडर। स्लाइडर का डिव बनाते हैं। तो हमने लिखा हैश स्लाइडर। हैश स्लाइडर लिखा। अब स्लाइडर क्या हम विड्थ देंगे, तो हमने विड्थ दिया स्लाइडर का 1000 px। हाइट हमने दिया 200 px। स्लाइडर का विड्थ कितना दिया 1000 px। स्लाइडर का हाइट कितना दिया 200 px। लेकिन ये डिब दिखेगा नहीं। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि अभी इसमें बैकग्राउंड का कलर नहीं दिया गया है। तो हम लिखेंगे बैकग्राउंड डैश कलर कॉलन GREY ग्रे। बैकग्राउंड कलर हमने दिया ग्रे। बैकग्राउंड कलर हमने दिया ग्रे। बैकग्राउंड कलर हमने दिया ग्रे। ओके, अब देखिए हमने इसे सेव किया, पेज को रिफ्रेश किया, तो ये स्लाइडर का डिब बन के आ गया। ये स्लाइडर का डिब बन के आ गया। ठीक है, लेकिन अब हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? मेन्यू डिव। देखो ये मेन्यू डिव है, दिस इज द मेन्यू। ये मेन्यू डिव है। ये कौन सा डिव है? ये कौन सा डिव है? ये स्लाइडर डिव है। अब हम मेन्यू डिव और स्लाइडर डिव के बीच में थोड़ा सा स्पेस देना चाहते हैं, क्योंकि लेआउट में आप देखिए मैंने मेन्यू और स्लाइडर के बीच में हल्का सा गैप दे रखा है। मेन्यू और स्लाइडर के बीच में हमने हल्का सा गैप दे रखा है। क्या आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं? समझ रहे हैं सर। अच्छा, तो हम स्लाइडर और मेन्यू के बीच में थोड़ा सा गैप देना चाहते हैं। तो कैसे गैप देंगे? हम टॉप से गैप देना चाहते हैं। तो स्लाइडर की जहां CSS लिखी है, यहां पर आप यूज कर लीजिए मार्जिन। कहां से मार्जिन चाहिए? टॉप से। तो मार्जिन डैश टॉप। यहां पर स्लाइडर में हम यूज करेंगे मार्जिन डैश टॉप। मार्जिन डैश टॉप। कितनी मार्जिन देनी है? 5 px। तो मार्जिन डैश टॉप कॉलन 5 px। मार्जिन डैश टॉप कॉलन 5 px। 5 पिक्सल की हमने मार्जिन दे दी। तो मार्जिन डैश टॉप कॉलन 5 px, मैंने इसे सेव किया और पेज को रिफ्रेश किया। तो देखो मेन्यू और स्लाइडर के बीच में थोड़ी सी मार्जिन बनके आ गई है। थोड़ी सी मार्जिन बनकर के आ गई है। अच्छा, मैं स्लाइडर का थोड़ा सा और बढ़ा दूं, 200 पिक्सल दिया, 250 पिक्सल दे दूं। हाइट थोड़ा और बढ़ा दूं, बड़ा छोटा लग रहा है स्लाइडर। तो स्लाइडर की हाइट जो है वो 250 px कर दीजिए। स्लाइडर की हाइट 250 px कर दीजिए, 250 पिक्सल। स्लाइडर की हाइट 250 पिक्सल कर दीजिए। पेज को रिफ्रेश करिए, बढ़ जाएगा।
और अब ये अच्छा लग रहा है, अब ये अच्छा लग रहा है। अब देखो बच्चों, आउटर बन गया, मेन्यू बन गया, स्लाइडर बन गया, तीनों बन गए। अब हमें फिर अपने लेआउट में देखना है। अब हमें एक डिव बनाना है पेरेंट, अब हमें एक डिव बनाना है पेरेंट, और पेरेंट डिव के अंदर हमें दो डिव बनाने हैं, एक लेफ्ट डिव और एक राइट डिव। हमें एक पेरेंट डिव बनाना है और पेरेंट के अंदर दो डिव बनाने हैं, एक लेफ्ट डिव और एक राइट डिव। आओ बनाते हैं। तो HTML के कोड में आ जाओ, बॉडी टैग के अंदर, और स्लाइडर डिव के नीचे, स्लाइडर डिव के नीचे एक डिव बनाओ, लिखो डिव आईडी इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर पेरेंट। अब पेरेंट के ओपनिंग डिव और क्लोजिंग डिव के बीच में स्पेस करो, पेरेंट के ओपनिंग डिव और क्लोजिंग डिव के बीच में स्पेस करो। पेरेंट के ओपनिंग डिव और क्लोजिंग डिव के बीच में स्पेस करो, क्योंकि पेरेंट के अंदर दो डिव बनाने हैं, एक लेफ्ट डिव और एक राइट डिव। पेरेंट के अंदर दो डिव बनाने हैं, एक लेफ्ट डिव और एक राइट डिव। तो पेरेंट के अंदर आ गए, और पेरेंट के अंदर हमने एक डिव बनाया, लिखा डिव आईडी इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर लेफ्ट, क्लोज किया और क्लोजिंग डिव बना दिया। इसके नीचे आएंगे, लिखेंगे डिव आईडी इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर राइट, और इसका भी क्लोजिंग डिव बना दिया। तो आप ये यहां पर थोड़ा सा आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। यहां पर आपको थोड़ा सा सावधानी रखने की जरूरत है। देखिए ये पेरेंट डिव है, पेरेंट का ये ओपनिंग डिव है और ये क्लोजिंग डिव है। पेरेंट का ये ओपनिंग डिव है, पेरेंट का ये क्लोजिंग डिव है। पेरेंट डिव के अंदर आपको लेफ्ट डिव बनाना है और राइट डिव बनाना है। पेरेंट डिव के अंदर एक लेफ्ट डिव बनाना है और एक राइट डिव बनाना है। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों ने इतना बना लिया होगा। आई होप आप सभी लोगों ने इतना बना लिया होगा। अब हम पेरेंट की CSS लिखेंगे, लेफ्ट की CSS लिखेंगे, राइट की CSS लिखेंगे, इन तीनों की CSS लिखेंगे। पेरेंट डिव की CSS, लेफ्ट डिव की CSS, राइट डिव की CSS। आओ लिखते हैं, आओ लिखते हैं। तो आओ सबसे पहले पेरेंट की CSS लिखते हैं। तो CSS के लिए स्टाइल टैग के अंदर आ जाइए माय डियर स्टूडेंट, और यहां पर लिखिए हैश पेरेंट, हैश पेरेंट, हैश पेरेंट। लिख लिया सर, हैश पेरेंट, मतलब अब हम पेरेंट की CSS लिखेंगे। तो पेरेंट के अंदर आ जाइए और पेरेंट की विड्थ दीजिए, पेरेंट की विड्थ दीजिए। तो विड्थ हमने दिया 1000 px, विड्थ हमने दिया पेरेंट की 1000 ऑफ px, और पेरेंट की हाइट हमने दिया 700 px, राइट। पेरेंट की विड्थ हमने दिया 1000 px और पेरेंट की हाइट हमने दिया 700 px। ओके,
इतना हमने दे दिया। अब हम चाहते हैं, आप अपना लेआउट देखें तो पेरेंट और स्लाइडर के बीच में थोड़ा सा गैप दिया है, पेरेंट और स्लाइडर के बीच में थोड़ा सा गैप दिया है। तो ये गैप हम कैसे दे पाएंगे, ये गैप हम कैसे देंगे? मार्जिन डैश डॉट टॉप मार्जिन डैश टॉप से। देखो सलोनी ने बताया एंड अदिति ने बताया, वेरी गुड अदिति। तो यहां पर हम यूज करेंगे मार्जिन डैश टॉप, मार्जिन डैश टॉप प्रॉपर्टी यूज किया, और कितना टॉप से मार्जिन दे देंगे, 5px दे देंगे। तो ये हो गई पेरेंट की सीएसएस। सर ये हो मार्जिन गई में जी छूट गया है। आए? मार्जिन में जी छूट गया। अच्छा जी छूट गया है, ओके जी। चलिए मार्जिन डैश टॉप कॉलन 5px, तो हमने यहां पर 5px की मार्जिन दे दी। px की मार्जिन दे दी। अब पेरेंट के नीचे आओ, अब लेफ्ट की सीएसएस लिखेंगे। सर तो हमने इसमें लिखा बैकग्राउंड है, कलर नहीं डालेंगे? अब बेटा कलर इसमें इसलिए नहीं डाल रहे हैं कि पेरेंट तो कंटेनर की तरीके का है, इसके अंदर लेफ्ट और राइट यूज करेंगे तो लेफ्ट और राइट में कलर डाल देंगे तो दिख जाएगा। ठीक है? यस सर। हाँ, तो हमने यहां पर लिखा लेफ्ट हैश लेफ्ट, लेफ्ट और राइट में तोड़ा है हमने। तो लेफ्ट देखो छोटा है, लेफ्ट की विड्थ कम है और राइट की विड्थ ज्यादा है। लेफ्ट की विड्थ कम है, राइट की विड्थ ज्यादा है। तो टोटल विड्थ है 1000, टोटल विड्थ है 1000 px। लेफ्ट को हम देंगे 300 पिक्सल और राइट को देंगे 700 पिक्सल, 1000 पूरा हो जाएगा। लेफ्ट को देंगे 300 पिक्सल और राइट को देंगे 1000 पिक्सल। लेफ्ट को देंगे 300 px, राइट को देंगे 700 px। लेफ्ट को देंगे 300 px, राइट को देंगे 700 px। तो आओ लेफ्ट की विड्थ देते हैं, विड्थ कॉलन 300 px, हाइट, हाइट कॉलन, हाइट कितनी दे? अच्छा हाइट आप लोग बताओ कितनी दे लेफ्ट की, लेफ्ट की हाइट कितनी दे? सर 500 px। क्यों 500 दोगे? पेरेंट की हाइट कितनी है? 700। 700। तो लेफ्ट की हाइट कितनी होगी? 700 ही होगा। 700। हाँ तो 500 कहां से आ गया? 700 px होगा, 700 px। हाँ बहुत बढ़िया, देखो सुमन ने बताया, गुड। तो बच्चों यहां पर हम हाइट हमने दिया 700 px। अब इसका बैकग्राउंड कलर क्या दें? बैकग्राउंड कलर क्या दें? सर रेड। ओ रेड कितना गंदा लगता है, आंखों में चुभता है। ब्लू। हैं? ब्लू। ब्लू, ब्लू भी बहुत गाढ़ा कलर होता है। स्काई। अच्छा सर पिंक। हाँ हाँ हाँ, बैकग्राउंड डैश कलर, चलो पिंक दे देते हैं, कॉलन पिंक। अच्छा ये हो गया लेफ्ट। अब राइट की सीएसएस लिखते हैं, तो हमने लिखा हैश राइट, हैश राइट, राइट की सीएसएस लिखते हैं।
राइट की विड्थ दिया 700 px, राइट की हाइट दिया 700 px, राइट का बैकग्राउंड कलर दिया बैकग्राउंड डैश कलर, इसका मैं व्हाइट रखूंगा। राइट का बैकग्राउंड कलर दिया व्हाइट। तो मैंने पेरेंट की सीएसएस लिखी, लेफ्ट की सीएसएस लिखी, राइट की सीएसएस लिखी। अभी कुछ कमी बची है, अभी कुछ कमी है, आउटपुट बहुत गंदा आएगा अभी। ये लो, ये देखो एक गंदा गंदा आउटपुट आया है। सर बॉर्डर नहीं दिए। हाँ, बॉर्डर छोड़ो, अभी तुम देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बताओ। सर वो उसके नीचे आ गया। वो उसके नीचे आ गया है। क्यों आ गया, इसका कारण बताओ। सर इसको बताना पड़ेगा कि राइट में रखना है। हाँ, सर फ्लोट लेफ्ट का यूज करेंगे। फ्लोट लेफ्ट किस में यूज करोगे, लेफ्ट में यूज करोगे कि राइट में यूज करोगे? भैया मैंने कल बताया था ना कि पेरेंट के 2 चाइल्ड दोनों बिगड़े हुए हैं, तो एक को भेजोगे लेफ्ट, तो लेफ्ट वाले को का फ्लोट हमने कर दिया फ्लोट कॉर्नर लेफ्ट, और राइट वाले का फ्लोट कर दिया राइट, फ्लोट कॉलन राइट। लेफ्ट का फ्लोट लेफ्ट कर दिया और राइट का फ्लोट राइट कर दिया। तो फ्लोट प्रॉपर्टी है, लेफ्ट और राइट इनकी वैल्यू है। फ्लोट प्रॉपर्टी है, लेफ्ट और राइट इनकी वैल्यू है। अब देखो, ये देखिए बन के आ गया, बेहतरीन आ गया ना, यस दोनों बगल बगल आ गए। अब देखो बच्चों, अब मैं एक काम करना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। ये लेफ्ट डिव है, ये राइट डिव है। मैंने आपको बताया ये लेफ्ट डिव है, ये राइट डिव है। लेफ्ट डिव का माय डियर स्टूडेंट, लेफ्ट डिव का हम ये वाला कॉर्नर कर्व करना चाहते, कौन सा, ये वाला, और राइट डिव का ये वाला कॉर्नर कर्व करना चाहते हैं। लेफ्ट डिव का ये वाला कॉर्नर कर्व करना चाहते हैं और राइट डिव का ये कॉर्नर कर्व करना चाहते हैं। बोलो क्या करें? बॉर्डर डैश रेडियस बॉर्डर डैश रेडियस का यूज करेंगे। हाँ, तो एक वैल्यू दोगे कि 4 वैल्यू दोगे? 4 4 हाँ। वैल्यू सर। बॉटम लेफ्ट करेंगे। बॉटम लेफ्ट को कर्व करना है तो 4 वैल्यू देंगे। तो लेफ्ट वाले में आओ और लिखो बॉर्डर डैश रेडियस, लेफ्ट वाले में आओ, लिखो बॉर्डर डैश रेडियस कॉलन, टॉप लेफ्ट 0 px, टॉप राइट 0 px, बॉटम राइट 0 px, बॉटम लेफ्ट 20 px। अगर समझ में आए तो मुझे बताओ।
सर वहाँ 0 किसमें? बेटा हमें ये टॉप वाले में, ये टॉप लेफ्ट है, कहो हाँ, ये टॉप लेफ्ट है। यस सर। ये कर्व नहीं करना है, टॉप राइट कर्व नहीं करना है, बॉटम राइट कर्व नहीं करना है, क्या कर्व करना है? बॉटम लेफ्ट कर्व करना है। यस तो सर। यहां पर 4 चीजें पास करेंगे, समझ में आया? यस सर। हाँ, सेव करेंगे, सेव करेंगे और सेव करके पेज को रिफ्रेश कर देंगे। तो देखो नीचे ये वाला कॉर्नर कर्व हुआ, बाकी 3 कॉर्नर कर्व नहीं हुए। ये बॉटम लेफ्ट वाला कॉर्नर कर्व हुआ। अब राइट वाले में ये कॉर्नर कर्व करना है, तो राइट वाले डिब में आइए। हाँ भाई साहब, राइट वाले डिब में आइए, राइट वाले डिब में आइए और लिखिए बॉर्डर डैश रेडियस, बॉर्डर डैश रेडियस कॉलन टॉप लेफ्ट 0 px, टॉप राइट 0 px, बॉटम राइट 20 px, बॉटम लेफ्ट 0 px, 0 px, 0 px, 20 px, 0 px। क्लियर? यस सर। सेव करो, पेज को रिफ्रेश करो। तो ये कॉर्नर कर्व हो गया। अब जितना जगह बची है, देखो इतनी जगह बची है, इसमें मैं बनाऊंगा फूटर, इसमें मैं बनाऊंगा फूटर। ये वाली जगह, ये जो एरिया खाली है, ये जो एरिया खाली है, इसमें मैं बनाऊंगा फूटर। तो देखते हैं कितनी हाइट बची हुई है। तो बताओ, हाइट कैलकुलेट करते हैं। टोटल हाइट कितनी है? टोटल हाइट कितनी है? 1200, जिसमें 50 पिक्सल मीनू के हैं, 5 पिक्सल का मेनू और स्लाइडर में गैप है, स्लाइडर 250 पिक्सल का है, फिर पेरेंट और स्लाइडर के बीच में 5 पिक्सल का गैप है, फिर 700 पिक्सल का पेरेंट है, 10 पिक्सल का पेरेंट और फूटर के बीच में गैप देंगे। तो टोटल काउंट कर लो, ये कितना हुआ? 50 और 250, 300, 700 और 300, 1000, 1020। तो 1200 में से 1020 घटाओ तो कितना बचेगा? 180। तो फूटर की हाइट कितनी देंगे? 180। बोल दो बेटा। यस सर। यस सर। अच्छा, टोटल हाइट 1200 पिक्सल थी, 50 पिक्सल का मीनू कटा, 5 पिक्सल का मीनू और स्लाइडर में गैप कटा, 250 पिक्सल का स्लाइडर बना, 5 पिक्सल पेरेंट और स्लाइडर में गैप कटा, 700 पिक्सल का पेरेंट बना, और फूटर और पेरेंट के बीच में 10 पिक्सल का गैप देंगे। तो टोटल हाइट कंज्यूम हो जाएगी 1020 पिक्सल। तो 1200 में से 1020 घटाएंगे तो कितनी हाइट बचेगी? 180। तो अब आओ फूटर बना देते हैं। तो पेरेंट के नीचे आए और हमने यहां पर एक डिव बनाया, लिखा डिव आईडी इक्वल टू फूटर। div id equal to footer।
div id इक्वल टू फूटर। अब फूटर की CSS लिखेंगे। आ जाओ ऊपर स्टाइल के अंदर लिखिए हैश फूटर। फूटर की विड्थ देंगे 1000 px, फूटर की हाइट देंगे 180 px, फूटर में बैकग्राउंड कलर देंगे बैकग्राउंड डैश कलर कॉलन व्हाइट, फूटर में मार्जिन टॉप देंगे मार्जिन डैश टॉप 10 px, फूटर में बॉर्डर रेडियस लगाएंगे, चारों कॉर्नर फूटर के कर्व करेंगे तो बॉर्डर माइनस रेडियस 20 px। जब चारों कॉर्नर कर्व करने होते हैं तो बॉर्डर डैश रेडियस में एक वैल्यू दी जाती है, और जब कुछ कॉर्नर कर्व करने होते हैं तो 4 वैल्यू दी जाती है। तो हमने यहां पर ये फूटर की CSS लिख दी। लिखिए इसे और पेज को रिफ्रेश करेंगे, फूटर भी बन जाएगा ऐसे। बनाइए बनाइए। हाँ जी, अब देखो बच्चों, अब देखो बच्चों, अब हमारा पूरा लेआउट बन चुका है। पूरा लेआउट बन चुका, मेनू बन गया, स्लाइडर बन गया, लेफ्ट बन गया, राइट बन गया, फूटर बन गया। अब ये जो आउटर पर आपने बॉर्डर लगाया है, इस बॉर्डर को हटा दीजिए। आउटर पर ये देखो बॉर्डर लगा है कि नहीं लगा है, दिख रहा है, ये देखो आउटर पर जो बॉर्डर लगा है उसे हटा दीजिए। तो आइए यहां पर आउटर में जो बॉर्डर वाली लाइन लिखी है इसको आप हटा दीजिए, इसको आप हटा दीजिए बॉर्डर को, क्योंकि काम हो गया है। सेव किया, पेज को रिफ्रेश किया तो बॉर्डर हट गया और हमारा लेआउट बन गया। बॉर्डर हट गया, हमारा लेआउट बन गया। अब मैं, अच्छा कितने लोगों ने इतना बना लिया, जरा सा वो यस लिखें चैट बॉक्स में जिन्होंने इतना बना लिया। निक्की ने बना लिया, अरे वाह निक्की, सलोनी, मधुबाला, आकांक्षा, वेरी गुड आकांक्षा, पूजा, ज्योत्सना, ओके, श्यामभवी ने भी बना लिया, ओके, सोनम, बहुत बढ़िया बना लिया बेटा। कोड भी मैं ये अभी चैट बॉक्स में दे रहा हूं। अब मैं यहां पर एक इमेज लगाऊंगा। तन्नू ने बना लिया, पल्लवी ने बना लिया, बहुत अच्छी बात है। चलो अब देखो बच्चों, अब मैं एक इमेज लगाऊंगा स्लाइडर की। यहां पर इमेज लगाना बताने जा रहा हूं। तो कोई मैं इमेज ढूंढ के लाता हूं, कोई इमेज में ढूंढ के लाता हूं, कोई ना कोई इमेज पड़ी होगी। उफ,
मैं कोई एक इमेज ले आता हूं, मैं गूगल से पूछता हूं, मैं गूगल से पूछ लूंगा, गूगल से पूछूंगा भैया कि इमेज फॉर स्लाइडर मैं ये इमेज लगाऊंगा, मैं ये इमेज लगाऊंगा। देखो इसमें चश्मा वस्मा रखा है, मतलब भौकाल मेंटेन है। यही वाली इमेज मैं क्या करता हूं, डाउनलोड कर लेता हूं और इसका नाम मैं देता हूं, डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर लेता हूं। इसका नाम मैं देता हूं स्लाइडर, स्लाइडर नाम दे देता हूं। तो ये इमेज आ जाएगी, ये देखो डेस्कटॉप पे आ गई है ये वाली इमेज, यही लगाऊंगा बॉस, ये इमेज लगाऊंगा, ये इमेज में लगाऊंगा। ठीक है, तो इस स्लाइडर इमेज को हमने कट कर लिया और HTML फोल्डर के अंदर पेस्ट कर दिया। इसे हमने HTML फोल्डर के अंदर पेस्ट कर दिया। ये देखो इमेज आ गई, बस इसी इमेज को लगाना है। इस इमेज को हमें कहां लगाना है, स्लाइडर डिव के अंदर लगाना है। आप लोग भी ढूंढ लीजिएगा इमेज, इमेज तो मिल ही जाती है, राइट, गूगल से पूछ लीजिएगा और वही इमेज लगाना। तो आइए स्लाइडर डिव के अंदर, माय डियर स्टूडेंट आप आ जाइए स्लाइडर डिव के अंदर। स्लाइडर का जो ओपनिंग डिव है और क्लोजिंग डिव है, इसके बीच स्पेस कर लीजिए। ये स्लाइडर का ओपनिंग डिव है, ये स्लाइडर का क्लोजिंग डिव है। स्लाइडर का ओपनिंग डिव है, स्लाइडर का क्लोजिंग डिव है। इसके बीच स्पेस करके IMG टैग यूज करिए, IMG SRC इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर स्लाइडर डॉट, ये PNG फाइल है जो मैंने डाउनलोड किया है, तो हमने यहां पर लिखा स्लाइडर डॉट PNG। अब हम इसकी विड्थ देंगे, तो विड्थ भी देंगे इमेज की, विड्थ 1000 और हाइट 250, विड्थ 1000 हाइट 250। इस स्लाइडर की हमने विड्थ दिया 1000 और हाइट दिया 250। तो इस तरीके से आपकी इमेज आ जाएगी, ये देखिए, और ये परफेक्ट है, दिस इज परफेक्ट। तो आज हमने आपको लेआउट बनाना बता दिया कि कैसे आप लेआउट बनाएंगे। ये कोड में चैट बॉक्स में आपको दे रहा हूं। ऐसा करता हूं, इस कोड को मैं कॉपी करके मैं वर्ड में पेस्ट करता हूं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेस्ट करता हूं। layout.html कोड, layout.html कोड, इसका कोड मैं आपको दे रहा हूं। मैंने पेस्ट कर दिया, ये कोड है।
थोड़ा बड़ा कर देता हूं। ये कोड है और इसको पीडीएफ में बना करके मैं आप लोगों को वहां पे दे देता हूं, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे। ये बन गया और इसे मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दे रहा हूं। लो बेटा, मैंने भेज दिया है, आप कोड को देख लीजिएगा। सो थैंक यू। आज के लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। अरे भैया, ग्रुप में भेज दिया मैडम। सर आप बोल रहे थे कि वो डाउनलोड हो जाता है, जो रिकॉर्डेड वीडियो रहता है वो तो नहीं होता है सर, डाउनलोड भी नहीं हो रहा है, कोई ऑप्शन भी नहीं दे रहा है। अरे download। यार, हम उसका प्रोविजन करेंगे यहाँ से, तब डाउनलोड होगा, अपने आप नहीं होगा। मैंने कहा था मैं देख के आपको बताता हूँ, ठीक है? वो मैं करूंगा, ठीक है? ठीक है सर। हाँ, क्लास भी रेगुलर अटेंड किया करो। सर रेगुलर करते हैं क्लास। अच्छा, चलो ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। मिलते हैं कल 10 बजे और कल लेआउट में और चीजें करेंगे। ओके, आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। यस सर। थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।